प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। देखिए प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाइए प्लीज। मंत्री जी ऐसे कैसे जवाब देंगे? आप लोग एक एक करके सवाल पूछिए। हाँ आप पूछिए साहब, आप पूछिए। मंत्री महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि इतने सोफिस्टिकेटेड आर्म्स आदिवासियों तक कैसे पहुंचे? हम इसी की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मंत्री महोदय, बेकसूर लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। क्या गारंटी है कि ऐसा फिर नहीं होगा? हमें भी इसकी चिंता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसलिए हमने इस केस की आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। एक स्पेशल टीम इसकी जांच कर रही है। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मेजर बेग, बहुत देर कर दी आपने। देर से आया हूं जनाब, लेकिन खबर बहुत अच्छी लाया हूं। ये देखिए, हिंदुस्तान के अखबार हमारी कामयाबी की खबरों से भरे पड़े हैं। किसने किया है सब? कोई वीरन है हुजूर। क्या तकलीफ है उसकी? कुछ नहीं सर, तकलीफ हमने पैदा कर दी। हमें यही करना है। हिंदुस्तान में जो कोई भी खुश नहीं है उसकी इसी तरह मदद करते रहो। उनका फोकट के हथियार और पैसे की आदत डाल दो। यह भी जंग है और ये जंग हमें जीतनी है। जी। बाय द वे, ये चंद्रपुर है कहां? जी ये बॉम्बे है और ये चंद्रपुर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। राम राम शेठ। नमस्ते साहब। क्या बात है आज सुबह सुबह? वो क्या है कि साहब, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ, क्या बोला? साहब बात मुंबई तक पहुंच चुकी है। तो इसमें नई बात क्या है? 2-3 दिन असेंबली में शोर मचेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, इस बार ऐसा नहीं है। वीरन ने हमारे इलाके में मार काट करके सब गड़बड़ी कर दी है। तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। नहीं साहब, वो क्या है, मुंबई से क्राइम ब्रांच वाले आए। हाँ? जी हाँ, यहाँ भी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। वे स्पेशल वाले, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार आप उनके हाथ में आ गए ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब। नमस्ते साहब। थाना कितनी दूर है? पास में ही साहब, ये आपको ले जाएगा। साहब घेऊन जा। बज्जू, यस सर। थाने जाकर केस के सारे पेपर्स लेकर आओ, ध्यान से। ओके सर। तो मियाँ, आप हमारे मुंबई के इंस्पेक्टर सलीम को जानते हैं? जी अच्छी तरह। भाई वो तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। क्या बताऊं साहब, पर यहाँ पर जो भी कुछ उल्टा सीधा होता है बाला ठाकुर की इशारे पर ही होता है। बाला ठाकुर? वो कौन है? इधर का भाई है। थाने में उसके खिलाफ बहुत से केसेस दर्ज है। यहाँ की पुलिस ने कभी पकड़ा नहीं उसे? कई बार साहब, एक बार तो खुद मैंने। पर जब भी उसे पकड़ते ऊपर से फोन आ जाता है। साहब इन 3-4 सालों में 2 वाइन शॉप, एक बहुत बड़ा चंद्रपुर में होटल और काफी सारी जमीन खरीद रखी है। ये ठाकुर आपके हाथ में आ गया है तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। कहाँ रहता है ये बाला ठाकुर? इधर ही फाटक के पास। क्राइम ब्रांच मुंबई। बाला ठाकुर कहाँ है? शेड बाहर गया है। बाहर गया है? ठहरो साहब। ठाकुर साहब के मकान की तलाशी कोई नहीं ले सकता साहब। सोच लो साहब, वरना पछताओगे। हाँ, साहब। साहब तोड़फोड़ मत करो साहब, शेड आएगा तो भारी पड़ेगा बोलता है मैं। अब तेरा सेठ इधर वापस नहीं आएगा। या तो मुंबई में एसीपी राठौड़ को रिपोर्ट करेगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाएगा। एक कदम चल। बज्जू, इसको समझा ना। चल सब, चल चल। समझ गया ना? चल बता देना तेरे सेठ को, बचने का एक ही रास्ता है, मुंबई में हाजिरी। क्या?
मुंबई में एसीपी राठौड़ के सामने हाजिरी, वरना हमें दिख गया तो उड़ा देंगे। ये मम्मी। कितनी बार कहा यहाँ चिल्लाया मत करो, उतरो। देखो भाभी बहुत शैतान हो गया ये। ऊपर जाना है पापा। अजय जरा सुनना। हाँ काका। एक गजल प्रोग्राम का इनविटेशन है गुलफाम हसन का, जाओगे? क्या बात कर रहे हो काका? गुलफाम हसन और मैं नहीं जाऊँ? कब है? अभी 6 बजे का प्रोग्राम है, जल्दी करो। ओहो थैंक यू। भाभी 1 मिनट। अरे पापा मैं गुलफाम हसन के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ठीक है? माँ माँ ये लो तुम्हारा ब्रेड। मैं नहाने जा रहा हूँ, जरा कपड़े निकाल देना। तू जा कहाँ रहा है? और खाना टेबल पर रख देना, मैं आके खाऊंगा। सीमा। हाय। हाय। मेरा नाम तो जानती हो ना तुम? नहीं तो? खैर मैं अजय सिंह। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। यहाँ? क्यों? यहाँ क्यों नहीं? कहीं और चलते ना। कहीं और क्यों? जो कहना है यही कह दो। अच्छा हम एक दूसरे को जानते तो हैं। नहीं मेरा मतलब है हम लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं। तो मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। और बस मेरी बस आ गई। सीमा धमकी तो दे चुके हैं वो। आप चाहे कुछ भी कहिए, 2 बार फोन आ चुका है उनका। आप चिंटू को नीचे उतारिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या है, कितनी बार सुनूं? मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आखिर वो लोग आतंकवादी है, आपको उनके खिलाफ गवाही देने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? जो आदमी मारा गया वो मेरा साथी था। ऑफिस के बाकी लोग भी गवाही दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों को धमकी मिली है क्या? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ये साथ में है ना। हाँ माँ, चलिए पापा, कोर्ट का वक्त हो गया है। हाँ चलो चलो दादी के पास। चलिए पापा हम लोग साथ में निकलते हैं। हाँ चलो। जो जी में आए करो, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। बाय चिंटू। अच्छा माँ मैं चलता हूँ कॉलेज। मुझे दादाजी के साथ जाना है। प्लीज भैया, अरे गाड़ी रोको प्लीज 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 गाड़ी रोको प्लीज। भैया 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 अबे निकल बाहर। तेरी तो साले रोज आके मेरे सर पे बैठ जाता है। 2 मिनट में मैं तेरी गर्मी निकाल के रख दूंगा। दिमाग चाट कर रखा है तूने मेरा। अब उठे, कौन है तेरा? साहब मेरा भतीजा है। समझा दे इसे। दोबारा अगर यहाँ नजर आ गया तो हवाई जहाज बना के रख दूंगा तेरा मैं। क्या तेरे बाप को हम ले गए क्या? क्या पूरा थाना तेरे बाप की खोज में लगा दूंगा क्या? जब मिलेगा ना खबर कर दूंगा। दबा यहाँ से। नहीं बस बेटे बस। आखिर कब तक हम लोग इस तरह जिएंगे?
हमारे बस में जो कुछ भी है वो हम कर रहे हैं। धीरज रखो, धीरज रखो बेटे, बस करो। काका गाड़ी, काका गाड़ी। भगवान ये क्या कहने, क्या हुआ आपको, क्या हो गया आपको, ये क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? वही जो पुलिस हमारे साथ करती है। गवाही देने से मना किया था ना, फिर क्यों गया? अब जाओ दिखाओ पुलिस को। जैसा बर्ताव वो हमारे लोगों के साथ करेंगे वैसा ही हम पुलिस का साथ देने वालों के साथ भी करेंगे। ए क्या घूरता है तू, क्या घूरता है? साले बाप जैसा हाल बना के रख दूंगा तेरा भी। और बता देना सबको, जो भी हमारे खिलाफ गवाही देने जाएगा उसका यही हाल होगा। चलो। अजय बेटे, मेरी बात मानो, बंबई में सब कुछ तो है अपना, अब यहां रखा ही क्या है? मेरे साथ बंबई चलो। शोभा बोलना, कब से पूछ रही हूँ क्यों बन रही है? मैं बन रही हूँ और नहीं तो क्या। बनने बनाने का काम तो तेरा है यार। उस दिन कितना बन रही थी ना जब वो तेरे से मिलने आया था। वो तो मैं उसे यूं ही चिढ़ा रही थी, मुझे क्या मालूम कि वो आएगा ही नहीं। शोभा बोलना प्लीज, क्यों नहीं आ रहा वो? पता नहीं, मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा। उसका घर खाली पड़ा है, अब वहाँ कोई नहीं रहता। भाई लोग सच ही कहते हैं कि गुलफाम का अंदाज़े बयां है ही अलग। आइए सब आइए। हाँ। Your attention please, Mr. Ajay Singh, you're requested to come backstage. अजय सिंह जो दिल्ली के हैं, please come backstage. Mr. Ajay Singh, please come backstage. बहन जी, साहब बुला रहे हैं, जल्दी कीजिए नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हाँ हाँ, भैया से कहो मैं आ रही हूँ। Mr. अजय सिंह जो दिल्ली के हैं, don't mind, please come backstage. यहाँ आपका कोई इंतजार कर रहा है। मिस्टर अजय सिंह प्लीज। अजय तुम बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तुम बदल गई हो, दिल्ली के उस बस स्टॉप से लेके आज तक। साल भी तो बहुत हो गए। बहन जी, भाई साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी चलिए। भैया से कहो डोंट माइंड, मैं आ रही हूँ। जी। देखो ना, इतने साल बाद मिले और अब टाइम नहीं है। चलो चलते चलते बात करते हैं। चलो। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कैसे? खैर वो बाद में। दिल्ली से कहाँ गुल हो गए? मैं तो ढूंढते रह गई। खैर वो भी बाद में। तुम मुझे पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? डोंट माइंड, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मौका दोगी तभी तो बोलूंगा ना। ओह सॉरी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यही हूँ। यहाँ कहाँ? कुलाबा। कुलाबा में कहाँ? राजरी में, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम, ताज के पीछे, वो अपना है। अच्छा ओके, डोंट माइंड, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कल पार्टी है और तुम जरूर आना। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ। हाथ बढ़ाओ, फोन जरूर करना, भूलना मत। तुम फोन नहीं करोगे, चलो इनविटेशन देने मैं खुद ही आ जाऊंगी। राजरी राजस्थान एम्पोरियम, ताज के पीछे, राइट? राइट। ओके, बाय बाय। इतनी देर कैसे लग गई? कौन था वो? मेरा दिल्ली का दोस्त था। ओ Is this handmade? Of course it is. How much does it cost? 850 रुपीज। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं दुकान के मालिक से मिलना चाहती हूँ। फरमाइए, क्या काम है? जी मैं अजय सिंह जी से मिलना चाहती हूँ। ओह, आप इस तरफ चली जाइए। अनीता, इन्हें हमारे मालिक से मिलना है, अजय सिंह जी से। अच्छा, तो आप हमारे मालिक से मिलना चाहती हैं? जी। क्यों? क्यों? वो किसी से मिलते नहीं है क्या? सबसे तो नहीं मिलते। क्या आप उन्हें जानती हैं? बिल्कुल, दिल्ली से जानती हूँ। डोंट माइंड, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ओह, लीजिए, आ गए हमारे मालिक। हाय।
अजय सिंह जी, इनको आपसे मिलना है, दुकान के मालिक से। अच्छा भाभी, सुबह से और कोई मिला नहीं आपको? सीमा, ये मेरी भाभी हैं और भाभी ये सीमा है। हम लोग दिल्ली में एक साथ पढ़ते थे। मालूम है। और ये हैं उस दुकान के मालिक, मेरे काका। नमस्ते जी। डोंट माइंड, मैं तुम्हें इनवाइट करने आई थी। मेरा मतलब है आप सबको इनवाइट करने आई थी। हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं और आप सब आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बैठो ना, चाय तो पियो। नहीं नहीं, आज जरा जल्दी में हो। डोंट माइंड, वो नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आना जरूर। वाह, कल गजल सुनने गया था, आज गजल खुद चली आई। ये सियासत का इंसान के साथ बहुत बड़ा मजाक है। जब हम पैदा हुए तो सारा जहां हमारा था, जब होश संभाला तो कहीं पाकिस्तान, कहीं हिंदुस्तान। तो फिर आप जवान ही क्यों हुए? अजी क्या कीजिए, आप जैसों के हुस्न ने जवान होने पे मजबूर कर दिया। आओ बैठो। लेकिन सीमा, एक बात समझ में नहीं आई। थैंक यू। क्या? वो गजल प्रोग्राम, गुलफाम हसन, ये पार्टी, तुम। शुरू से शुरू करती हूँ। दिल्ली में तो तुम जानते हो हमारी हालत क्या थी। रोशन भैया का ऑडियो कैसेट का बिजनेस था, वो हिट हो गया। बम्बई में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले लिया और हम यहाँ आ गए। डोंट माइंड, गुलफाम साहब सिर्फ हमारे लिए गाते हैं। रोशन भैया बिजनेस संभालते हैं और मैं अकेली बैठी बैठी बोर होती हूँ। अरे भैया, हाँ? इनसे मिलो, ये है मिस्टर अजय सिंह। ओ हेलो जी। हेलो। दिल्ली में हम साथ साथ पढ़ते थे। भाई वेरी गुड। तो आप बम्बई घूमने आए हो? जी नहीं, अब मैं यहीं रहता हूँ। भाई ये तो और भी अच्छा है। भाई सीमा, कभी इनको घर बुलाओ। रोशन जी, थोड़ा फोन। भाई सीमा, जस्ट लुक आफ्टर हिम। भाई एंजॉय योरसेल्फ, बिना खाए नहीं जाना। थैंक यू। हाँ जी मालको। अरे जनाब, आजकल तो म्यूजिक कंपनियों को गजल की धुन भी डिस्को जैसी चाहिए। मैं गुलफाम साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ सीमा। अच्छा, आओ मिलवाती हूँ, आ जाओ। और अच्छे शायर भी कहाँ हैं आजकल। दरअसल ये शायरी में तसव्वुर की कंगाली का दौर है। जब अच्छी गजलें लिखी ही नहीं जाएंगी तो हम गाएंगे कहाँ। गुलफाम साहब, इनसे मिलिए, ये हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अजय से। आदाब। आपके मेहमान हैं तो हम इनके कद्रदान हैं। आप तो हमेशा स्टेज पे रहते हैं। जी नहीं, दीवानों के दिल में रहते हैं। क्यों अजय साहब, कोई शक? अगर है भी तो दूर किए देता हूँ। मिलते ही नजरें, दिल मिलाया नहीं जाता, आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। ये गजल तो काफी पुरानी है और आप माशाल्लाह काफी जवान लगते हैं। आपने ये कहाँ सुन ली? जी नहीं, मैंने नहीं, मेरे काका ने सुनी थी, चितपुर के महाराज की महफिल में। अरे हाँ हाँ, वो आपकी पहली महफिल थी और मेरे काका ने उस महफिल की सारी गजलें रिकॉर्ड कर ली थी। अरे भाई, आप तो बड़े काम की चीज हैं। आप ये बताइए, मुझे वो रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ? मेरे पास, मैं उन्हें अक्सर सुनता हूँ। मेरे काका बताते हैं कि आप उस महफिल में उस्ताद इम्तियाज़ अली खान के साथ गए थे और अपनी ठुमरी के बाद उन्होंने कहा था कि इस लड़के को सुनिए, आप मुझे भूल जाएंगे। आज भी उसी मासूमियत और ईमानदारी से गाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मुमकिन नहीं रहा। उस तरह गा ना सकूं, लेकिन कम से कम उसे सुनकर अपने माजी को तो याद कर सकता हूँ। अगर आप वो रिकॉर्डिंग मुझे दे सकें, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? जो आपका है आपको जरूर मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? तो फिर इसी बात पर एक एक जाम हो जाए। ठाकुर, क्या बात है? तूने हंसना छोड़ दिया? हंस तो। छोड़ो सुल्तान, यहाँ रोने की फुर्सत नहीं है, तुम हंसने की बात करते हो। ये लेडीज परफ्यूम है। हाँ? लेडीज परफ्यूम है। तो क्या हुआ? देख कौन है। क्या सुल्तान भाई? अरे ठाकुर, हाँ हाँ बैठ। भाई, राजन नीचे इंतजार कर रहा है। हाँ चलते हैं। और ठाकुर, सब खैरियत तो है? अरे खैरियत गई तेल लेने, उधर मेरी वाट लग गई और तुम लोग इधर मस्ती कर रहे हो। क्यों, क्या हुआ?
इधर के क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर पे आए और धमकी दे गए। क्या बात कर रहा तू ठाकुर? हाँ, बोले एसीपी राठौड़ के सामने हाजिर हो जाओ, नहीं तो मेरे को उड़ा देंगे। क्या? ए शिवा, ये एसीपी राठौड़ कौन है? कमाल है, इधर के क्राइम ब्रांच का अफसर है और आप लोग को मालूम नहीं कौन है। ए ठाकुर, अब तू इधर आ गया है ना, तो 2-4 दिन आराम कर, घबरा मत। मैं देखता हूँ क्या करने का है। ए माला, संभाल इसको, कुछ पिला, ठंडा गरम, समझे क्या? मैं आता हूँ, चल शिवा। क्या लेंगे आप?